अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज नाइन्थ क्लास का जो पेपर है 10 अप्रैल को पंजाब के तमाम बोर्ड्स का, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, उसके लिए गाइडलाइन कि आपने जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है हिस्सा मारूजी, जो सबसे पहले आपका सवाल आएगा, सवाल नंबर 1 हिस्सा मारूजी का। उसमें हमारे पास टोटल 15 एमसीक्यूज़ होंगे। अब हमने देखना है कि हमने ये 15 एमसीक्यूज़ किस तरह करने हैं और ये इसकी बोर्ड में डिवीजन कैसे होती है। तो बच्चों, जो कवायद इंशा की आपकी किताब है ना, उसमें हमारे पास 4 तरह के ये टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, जिसमें अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस हैं। इनमें से आपके पास 4 से 5 एमसीक्यूज़ कन्फर्म है कि आएंगे। अच्छा, आप मेरी बात सुने, अगर आप पूरी पूरी तशरीहात करते हैं या पूरा पूरा कोई टॉपिक लिखते हैं तो उस केस में आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये ऐसे नंबर हैं जो कि फ्री के नंबर हैं, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे तरीके से ये याद कर लें और पेपर में जाके बबल्स फिल कर दें तो ये 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम क्या करें, जो एक्सक्लूड करें पेपर में। मतलब अगर एक आप ऐसा मीनिंग है, कोई मुतरादिफ आ गया जिसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन अंदाज़ा है आपको उस वर्ड का, तो उससे मिलता जुलता वर्ड करें। यानी कि यहाँ अगर ऑप्शन कोई ऐसा आ रहा है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो एक्सक्लूड करने की कोशिश करें कि ये है और ये नहीं है। ठीक है, 4 से 5 एमसीक्यूज़ ऐसे आएंगे। उसके पास 1 से 2 एमसीक्यूज़ जो ग्रामर का हिस्सा होता है उसमें से आएंगे, यानी कि काफ़िया, रदीफ़, तशबीह और इस्तारा। ये बड़े आसान से होते हैं। और आपको दो चीज़ें और भी मैं बताता चलूँ जो आ सकती हैं पेपर में, वो है मतला, एक मतला और मक्ता। जो गज़ल का पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, जो या नज़म का भी जो आखिरी शेर होता है उसको हम मक्ता कहते हैं। अब मक्ता की क्या निशानी होती है कि इस ये यहाँ पे शायर जो अपना नाम होता है या अपना तखल्लुस होता है वो इस शेर में यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। रदीफ़ जो ऐसे आखिरी जो एक शेर के दो मिसरों में एक जैसे अल्फाज होते हैं उनको कहते हैं, यानी कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस जुमले में की सी है जो है वो हमारे पास रदीफ़ है। तशबीह किसी भी चीज़ को एक दूसरे से मैच करना, यानी कि अगर कहना है मेरा बेटा फूल जैसा खूबसूरत है या मेरी बेटी चांद जैसी है, ये वाला वर्ड या जब हम जैसी है, की सी है यूज़ करते हैं ना, तो ये तशबीह होती है। उसके बाद इस्तारा जो होता है वो इस्तारा का लफ्ज़ी मतलब होता है उधार लेना। यानी कि अगर आप किसी को कहते हैं कि मेरा बेटा चांद है, अब इस वर्ड में आपने, इस जुमले में आपने की जैसा है या की सी है यूज़ नहीं किया, इसका मतलब है आपने बेटे को ही चांद बना दिया है। तो ये क्या है, इस्तारा। तशबीह और इस्तारा में मेन फ़र्क की सी का है, जैसी है। जिसमें ये चीज़ें आ जाए ना वो तशबीह है, और जिसमें ये चीज़ें ना हो और डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ मुशाबियत दी जाए तो वो क्या है, इस्तारा है। बाकी जो सात, इसमें से आपसे 102 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। बाकी जो 7 से 8 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके मशकी सवालात में से आएंगे। अब ये मशकी सवालात कौन से हो सकते हैं? ये मशकी सवालात सारे ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो आपकी बुक के हर चैप्टर के एंड पे दी हुई है। कोई जितने सबक है, हिजरत नबी, आराम सुकून, इम्तिहान, इनके ऑब्जेक्टिव आपने एमसीक्यूज़ का और खाली जगह वाला पोर्शन अच्छे से करना है। 5 to 6 एमसीक्यूज़ आपके यहाँ से कवर होंगे। हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल, तीनों की ऑब्जेक्टिव अच्छे से करनी है। यानी कि जिस तरह आप, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गालिब को क्या मरगूब था, तो इसका जवाब है आम। इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। और कई दफ़ा ऐसे होता है 1 से 2 मारूजी के एमसीक्यू, मारूजी इस तरह की होती है, यानी कि जो आपके मुसन्निफ़ीन हैं या जो शायर हैं उनके रिलेटेड, यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली की किसी किताब के नाम में ऑप्शन दे देंगे। तो इसके लिए बेस्ट हल ये है कि आपने जो 2024 के पेपर्स हैं या उससे प्रीवियस जितने भी ईयर्स के पेपर हैं ना, उनको एक नज़र लाजमी देख के जाना है ताकि वो वाले आपके रिवाइज हो जाएं, क्योंकि ये सारे करना इतना पॉसिबल नहीं होता और वेस्ट ऑफ टाइम होता है 1-2 नंबर के लिए अगर बंदा ये करे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।